टाइम टेबल फाइनलाइज हो गया तुम्हारा? यस मैम, हो गया। तो क्या मैं 4:30 फ्री होते हो? यस मैम। 1:30 से क्लासेस स्टार्ट हैं और बस 4:30 फ्री हो तुम, राइट? यस मैम, 4:30 पे वी आर फ्री राइट नाउ मैम। अनदर थिंग, वी कैन शिफ्ट द क्लासेस टू मॉर्निंग, अभी भी ऑप्शन है हमारे पास। नो, आई डोंट वांट टू डू दैट। 4:30 का भी मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ जब मेरे को वाइवास लेने होंगे ना तब आई वुड नीड एक्स्ट्रा टाइम। अच्छा, बिसाइड्स दिस फिर आई माय क्लास इज़ एट 5:30 देन 6:30। आप लोग फ्री हो या क्लास होती है? क्लास है क्लास। तो व्हाई आर यू आस्किंग मी टू शिफ्ट द क्लास टू मॉर्निंग रिदम? तुम्हारी 6:30 तो क्लास होती है। मैम। लाइक इफ वी वर थिंकिंग अबाउट कि चेंज करें टाइम, अगर चेंज करना है तो वी कैन शिफ्ट टू मॉर्निंग। बाकी 6:30 इज गुड टाइम, कोई 5:30 इज अ गुड टाइम, कोई इशू नहीं है। ठीक है। यस मैम, करेक्ट। ठीक है, I've added you people on classroom. I'll discuss about the assignments today. Okay, Gagan, I'll change your ID. Assignment is that you have to make a creative piece. So it can be an invitation card, it can be a birthday greeting card, or any form of greeting card, or a brochure like a travel brochure or something. ठीक है, या advertisement, anything. So just one page on Word has to be super creative, and it's for 10 marks. ठीक है, so I'll create an assignment on Classroom. You all have to submit it on Classroom itself. All right. I'll show you एक एग्जाम्पल लास्ट ईयर या कभी किसी स्टूडेंट ने किया था. ओके, तो यहाँ देखो, हर एक चीज स्टूडेंट ने अपने आप ही की है. लाइक दिस इज अ शेप, तो शेप इंसर्ट करके उसके अंदर डिफरेंट फॉन्ट में डिफरेंट कलर में उसने लिखा है. इवन टॉप पे ये जो है ये भी छोटे छोटे आइकन, ये इमेजेस हैं जो गूगल से डाउनलोड करके फिर द फोन नंबर एंड ईमेल आईडीज आर गिवन. तो इट्स अ ट्रैवल ब्रोशर, किसी ट्रैवल कंपनी का एड. So you can create a restaurant का menu or any business advertisement of any sort of एक्सक्यूज business. मी मैम। Yeah. मैम आप कोई सैंपल नहीं दे सकते कि हम उसको एग्जैक्ट बना दें? क्या क्या आप? आप कोई सैंपल दे दीजिए, उसको हम एग्जैक्ट सेम बना देंगे। एग्जैक्ट नहीं बनवाना ना मुझे, वो सेम नहीं चाहिए. क्रिएटिव एज पॉसिबल. एंड पुनीत, आई नो अगर मैं एक सैंपल दूंगी एक बनाएगा आप हाँ, अलग अलग भी दे सकते हो। तो मैं दे रही हूँ ना, ऑलरेडी अलग अलग ही दे रही हूँ. बाई चांस ओके। किसी का सेम निकल भी गया ना, दोनों को 0 मार्क्स दे दूंगी मैं. ओके। एंड आई मीन इट. मेरी क्लास में आपको हर एक मार्क अर्न करना पड़ेगा, ऐसे फ्री का कुछ नहीं मिलेगा. मेहनत करोगे तभी मार्क्स मिलेंगे. एंड रिमेंबर, सारे मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम टोटल 100 मार्क्स में से सब काउंट होने वाला है. ठीक है, आई टोल्ड यू दिस इन द फर्स्ट क्लास इटसेल्फ. हाँ श्रेयांश बोलो. मैम MS वर्ड में बनाना जरूरी है क्या?
बेटा आपके कोर्स में वर्ड ही है और मेरे को वर्ड की ही आपकी स्किल्स को टेस्ट करना है कि आपको आता है या नहीं आता है, आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इन केस आपने किसी और सॉफ्टवेयर पे लाइक कैनवा पे या कहीं और आपने किया तो सीधा 0 मार्क्स। इट वुड मीन आपको वर्ड नहीं यूज करना आता है, तो 0 मार्क्स। हायर करके बना सकते हैं। इंस्पायर करके बना सकते हो, बट देन यू ऑफ कोर्स वाइवा नहीं, एवरी सिंगल थिंग कहाँ आपने कैसे किया। यस मैम, लाइक ठीक है। बनाएंगे अपने आप, बट किसी और दूसरे को कॉपी कर सकते हैं, राइट? हम्म। ओके। ठीक है। हर असाइनमेंट के साथ में वाइवा होगा, तो मेक श्योर आप खुद कर रहे हैं। इधर उधर से बाय चांस आपको बहुत इजीली शायद ये असाइनमेंट्स ना गूगल आप करोगे आपको मिल भी जाएंगे कहीं ना कहीं। अगर आपने वो किया आप आंसर नहीं कर पाओगे कि आपने कहाँ चीज कैसे बनाई है, तो अगेन 0 मार्क्स इन दैट केस। आई विल अज्यूम आपने नहीं बनाया, तो आपको नहीं आता, तो 0 मार्क्स। किसी को कुछ पूछना है अब इस असाइनमेंट से रिलेटेड? शेप्स, इमेजेस, इन सबको यूज करोगे, एक के ऊपर दूसरा कैसे इसमें अपने अपने आप सीख जाओगे। जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, मैंने बताया था इमेज के ऊपर भी हम टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं। देन उसको रैप टेक्स्ट में जाके ऑप्शन होता है कि आपको उसे बिहाइंड करना है या इन फ्रंट करना है, सो यू कैन कीप इट इन फ्रंट की वो पिक्चर के ऊपर आ जाए। किसी को कुछ पूछना है इस असाइनमेंट से रिलेटेड? राइट। एक्सक्यूज मी मैम। या पुनीत? मैम लेट्स से हमें कुछ यूज करना नहीं आराम से नहीं हो रहा, तो हम आपसे डाउट तो पूछ सकते हैं ना? डेफिनेटली, दैट इज माय जॉब। आई गेट ओके मैम। पेड फॉर दिस थिंग। प्लीज ओके मैम। प्लीज आस्क क्वेश्चंस। यस मैम श्रियान। कुछ भी डिजाइन मैम कर सकते हैं ना? बहुत सारे फीचर्स एमएस वर्ड में डालते प्रीमियम के एक मिनट, लिए। एक मिनट, एक एक करके, एक एक। विनीत 1 मिनट रुक जाओ। हाँ श्रेयांश बोलो। मैम जैसे बहुत सारे फीचर्स डालते हैं एमएस वर्ड में या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, प्रीमियम के लिए बस है यानी। है वो यूज करने हैं जो मैंने क्लास में कराए हैं, वो वही फीचर्स है जो सबके पास हैं, है ना? ऐसा तो नहीं है वो प्रीमियम वाले फीचर्स हैं, तो आपको वो यूज करने भी नहीं है। ओके विनीत बोलो। मैम कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं ना, जैसे ब्राउचर हो गया, इनविटेशन हो गया, ब्रोशर, इनविटेशन, ग्रीटिंग कार्ड, रेस्टोरेंट मेन्यू। मेन्यू, एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। ओके मैम। ठीक है। अब और कब कुछ? तक देना है मैम? हाँ, तो ये आप बताओ कब तक दोगे? 2 वीक्स। आई वुड नीड अ होल वीक। मेरे को हर बच्चे का वाइवा लेना है, तो पूरे वीक में मेरे को ग्रुप्स बना बना के अलग अलग डेज डिसाइड करने पड़ेंगे। खुद बताओ। बट रिमेंबर दिस थिंग, तुम अगर 2 वीक्स बोल रहे हो, मैं हर किसी की डेट सेट कर दूंगी। अगर उसने उस डेट पे नहीं दिया, इफ यू डिले बाय 1 डे, योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी डे। अब बताओ 2 वीक्स मतलब, मैं देख रही हूँ 1 मिनट। 4 सितंबर। इस सैटरडे, 3 सितंबर, सॉरी, 6, फ्राइडे। तो 6 सितंबर का वीक, ओके मैम। बिकॉज आई वुड नीड अ होल वीक। या तो 30th अगस्त का वीक बोलो, या तो 6 सितंबर का वीक। नो मैम, 6 मैम सितंबर इज ओके। ठीक है, सो उस वीक में आई डिवाइड यू पीपल इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंगली। वाइवास होंगे अलग अलग डेज पे। ठीक है, सबको असाइनमेंट अपना करके क्लासरूम पे अपलोड करना है। ओके मैम मैम। एक्चुअली मुझे क्लासरूम का लिंक नहीं मिला। अभी वेट करो, आपको मिल जाएगा। मैंने सबको सेंड कर दिया है। वो प्रोसेस थोड़ा ना कभी कभी डिले हो जाता है, 1-2 दिन बाद भी आपको नहीं मिलता, देन रिमाइंड मी, आई विल सेंड द रिक्वेस्ट अगेन। मैम एक्चुअली ऐसा ही मेरे साथ सेम 1 में भी हुआ था, इस वजह से ही बोला था। हाँ, तो नहीं तो मैं कर दूंगी फिर से। ठीक है। ठीक है। हाँ, एनी अदर डाउट? नो? Then this was their first assignment. Second assignment is again on Word. नहीं, हंसने की बात नहीं है। देखो 100 नंबर है, 10-10 मार्क्स के, समझ लो 10 असाइनमेंट्स आपको करनी है मिनिमम। कुछ 5-5 नंबर के भी हो सकते हैं, तो मिनिमम 10, मैक्सिमम पता नहीं, देखा जाएगा धीरे धीरे। ओके, सो सेकेंड असाइनमेंट इज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन वर्ड। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, उसमें क्या होगा, आप कोई भी टॉपिक ले लो,
अपनी मर्जी से, आई डोंट केयर, आप इनकम टैक्स का ले लो या जो भी आपके अभी करंट सब्जेक्ट्स हैं, आपको किसी का असाइनमेंट बनाना है बाय चांस, ठीक है, तो आप वही टॉपिक ले लो, आई हैव नो इश्यूज विद दैट। हट के कुछ भी लेना है, सम सोशल इशू पे आपका बनाने का मन कर रहा है, कोई पहले से आपके पास कलेक्टेड टेक्स्ट है, चलेगा, ठीक है। टेक्स्ट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज दैट सो द होल लुक शुड बी प्रोफेशनल, ठीक है। तो आप जो मैंने कल परसों क्लास में कराया है, क्या क्या कराया है कि आप थीम सिलेक्ट करोगे, स्टाइल सिलेक्ट करोगे, पूरा डॉक्यूमेंट सिमिलर दिखना चाहिए, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग का ध्यान रखना है। एक भी एक्स्ट्रा एंटर मतलब 1 मार्क गॉन, फॉर एवरी टाइम यू प्रेस एन एक्स्ट्रा एंटर 1 मार्क विल बी डिडक्टेड, ठीक है। बुलेट्स एंड नंबरिंग यूज करनी है, उसमें ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स यूज करनी है। देन इमेजेस डालने की जरूरत नहीं है अनलेस इट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, इट्स अ प्रोफेशनल थिंग, तो फालतू इमेजेस नहीं चाहिए, ठीक है। इमेजेस आपको एडिट करनी आ रही है वर्ड पे या नहीं, उसके लिए आई ऑलरेडी हैव द फर्स्ट असाइनमेंट टू चेक, ठीक है। और क्या कर सकते हो, वाटर मार्क डाल सकते हो, दैट इज इट, ठीक है। अगेन 10 मार्क्स फॉर दिस असाइनमेंट टू। अब बोलो, एनी क्वेश्चन अबाउट इट? मैम इसे कब सबमिट करना? हाँ बताओ, आप बताओ कब करोगे? मैम आफ्टर 6 सितंबर। आफ्टर 6, तो 13th वाला वीक, यस मैम। ओके। तो 6th वाला वीक में, सो जस्ट अज्यूम कि ओके 6th को आपको फर्स्ट असाइनमेंट सबमिट करना है, 13th को आपको सेकंड असाइनमेंट सबमिट करना है। ओके मैम। यस चेतन, यस चेतन, ओके, एनी अदर क्वेश्चन, एनीबडी? मैम फर्स्ट वाले असाइनमेंट में मैं तो कुछ भी, आई मीन वो तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। ओके फर्स्ट मैम, और वाले में ना, सेकंड वाले में, और सेकंड वाले में सेकेंड वाले में आप स्टाइल्स का, थीम्स का, इन सब का यूज़ करेंगे, बुलेट्स एंड नंबरिंग्स आप करेंगे, हेडर फुटर डालेंगे, जो भी हमने क्लास में पढ़ा है। और लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग का ध्यान रखना है, इंडेंट्स का ध्यान रखना है, पेज इंडेंट्स, मार्जिन्स का, वाटर मार्क डाल सकते हो, कवर पेज चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स चाहिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड पेज, फर्स्ट वुड बी कवर पेज, सेकंड वुड बी योर टेबल ऑफ कंटेंट्स, उसके बाद टेक्स्ट आपका पूरा आएगा। मैम कितने पेजेस का होना चाहिए? जस्ट 3-4 पेजेस। मुझे एंड टेक्स्ट किस चीज के ऊपर होना चाहिए? मुझे टेक्स्ट से कोई मतलब नहीं है, आप कोई भी टॉपिक ले लो। तो पहले जब एक ने किसी क्रिकेटर के ऊपर उसकी बायोग्राफी टाइप की पूरी लिख दी थी, तो बट वही ना, मेरे को क्या देखना है कि आपको वर्ड में फॉर्मेटिंग करनी आती है कि नहीं आती, ठीक है। मैम आपने इसमें टेक्स्ट का लिखा, पिक्चर्स वगैरह ऐड नहीं होंगी ना सेकंड वाले में? पिक्चर्स की ज़रूरत हो तभी डालना है, प्रोफेशनल है तो ज़रूरत नहीं है। अगर आप टैक्स का के ऊपर आप कुछ बना रहे हो, इनकम टैक्स के ऊपर, उसमें आपको पिक्चर की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर इनकम टैक्स में आप कुछ चीज़ें दिखाने के लिए स्मार्ट आर्ट यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रोसेस दिखाना है या टाइप्स दिखाना है ना, इनकम के 5 हेड्स में जो आप दिखाते हो वो दिखाने, तो आप स्मार्ट आर्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हो गया सब डाउट्स क्लियर? 6th and 13th dates for submission. Let's continue with MS Word. Today's topic is mail merge. Mail merge. ये क्या है? सपोज देर इज वन, सब लोग ना ध्यान से सुनना, ये आई थिंक किसी ने कभी नहीं किया होता पहले से, तो ये सबके लिए नई चीज है।
this is what, when there is one document that has to be sent to multiple people. Okay, so say if the college has to issue roll numbers or admit cards to all the students of BCom third semester, and they have to send it to your homes. So kya will they make that admit card again and again? So if there are 500 students, will they make 500 admit cards again and again? No. What they do is, or design a common format, and then they leave some fields which are different for every student. So like name of every student will be different, roll number of every student will be different, और क्या हो सकता है, पेरेंट्स का नेम हो सकता है एडमिट कार्ड पे बाय चांस फादर्स नेम, सो दैट विल बी डिफरेंट फॉर एवरी स्टूडेंट. So these three are different for every student और every recipient. तो इनको छोड़कर बाकी सारा फॉर्मेट हम बना देंगे और इनको इंसर्ट करने का एक पूरा प्रोसेस होगा. तो इफ देयर विल बी 500 स्टूडेंट्स, तो हमें वो 500 टाइम्स डॉक्यूमेंट नहीं बनाना. डॉक्यूमेंट हम एक बार बनाएंगे, उसमें हम एक डेटाबेस से उसको लिंक कर देंगे. डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा. जो 500 स्टूडेंट्स का डेटा है, उनका नेम, देयर रोल नंबर, देयर फादर्स नेम, दैट विल बी रिटन समवेयर, एंड उससे उस डॉक्यूमेंट को लिंक कर देंगे ताकि वो हम उसे चेंज कर करके देख पाए. ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ना, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल एंड राइट डाउन the thing that has to be sent to multiple people. So I have something from the book. This is, just listen to me. A university has taken teaching aptitude test of its teachers, and then उस टेस्ट का रिजल्ट दे हैव टू पोस्ट टू ऑल द टीचर्स. जिन सब ने भी टेस्ट दिया था उसका रिजल्ट उन्हें मेल करना है. ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मेट दिया है. क्या फॉर्मेट है? सबसे ऊपर आएगा टीचर का नेम, देन द एड्रेस ऑफ द टीचर, देन कॉलेज, देन डेट, देन सब्जेक्ट, रिजल्ट ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, सब यहाँ पे आएगा सर और मैडम. देन योर टीचिंग. देखो, जो कॉमन टेक्स्ट है ना, मैं सिर्फ वो लिख रही हूँ. जो चीज़ें डिफर कर सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेंट, ऑन द बेसिस ऑफ द टीचर्स नेम्स वगैरह, तो उन सबको छोड़ के मैं बाकी सारी चीज़ें लिख रही हूँ. योर टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट which took place on date of test आएगी यहाँ पे, and that date of test is different for different teachers. Maybe the test was held on 2 or 3 days, तो यहाँ पे मैं वो छोड़ रही हूँ, बस blank छोड़ रही हूँ. On dash for which you paid, there some amount will come here. So again I am leaving a space here. To the grades, your result is, उसके बाद रिजल्ट आएगा पास और फेल, देन फुल स्टॉप, XYZ टेस्ट कंट्रोलर. अनमोल लिख लिया? पानी पी लो, चाय कॉफी पी लो. लिख लिया सबने? मैम बस 2 मिनट.
तो इसके बाद हम क्या करेंगे, मेलिंग्स टैब पे जाएंगे। मेलिंग्स टैब, मेलिंग्स पे जाके स्टार्ट मेल मर्ज, स्टार्ट मेल मर्ज में जाके स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, मेलिंग्स टैब, स्टार्ट मेल मर्ज, स्टेप बाय स्टेप विजार्ड। ये क्या है, बेसिकली हमारी हेल्प के लिए वो हमें ना साइड में स्टेप्स लिख कर दे देगा कि दिस स्टेप हैज टू बी डन, देन दिस स्टेप हैज टू बी डन। ठीक है, okay, so first step is you select a document type, the type of document that you're creating. So it's a letter. By default we can just leave it on letters. यहाँ नीचे लिखा है step number, so this is step 1 of 6. So you have to select the document type, then you have to click next here. जो right side पे mail merge wizard आया है उसमें step वहाँ पे next पे click किया. So this is my second step. Second step is asking how do you want to set up your letters. Do you want to use the current document? You want to start from a template? You want to start from an existing document? So we want to use the current document जिसमें हमने लिखा है हम उसी को use करना चाहते हैं. So we'll just leave it. We'll select the first option and then move on to the next step. Next is select recipients. Next step is select recipients. रेसिपिएंट्स कौन है, जिनको हमें लेटर भेजना है. तो इसमें ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट. अगर कॉलेज है तो कॉलेज के पास आप लोगों का ऑलरेडी डेटाबेस होगा, उनके पास एक्सेल फाइल. हियर वी विल क्रिएट अ न्यू लिस्ट. हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग कुछ डेटा नहीं है तो हम थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, टाइप अ न्यू लिस्ट. टाइप अ न्यू लिस्ट पे जाके नीचे आया क्रिएट. टाइप अ न्यू लिस्ट पे जाके क्रिएट. सब लोग यहाँ तक पहुंच गए? यस मैम. यस मैम. यस मैम. ओके, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें ना बाय डिफॉल्ट कुछ कॉलम्स अपने आप ही दिए हुए हैं, कॉलम हेडर्स. ठीक है, हम क्या करेंगे, कस्टमाइज कॉलम्स पे क्लिक करेंगे. कस्टमाइज कॉलम्स, हमें जो जो रिक्वायरमेंट है अपने लेटर में हम वो यहाँ पे रखेंगे, बाकियों को हम या तो डिलीट कर देंगे या तो रीनेम करके जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो बना देंगे. ठीक है, लाइक आवर फर्स्ट रिक्वायरमेंट, तो हम टाइटल हमें नहीं चाहिए, टाइटल को हम डिलीट कर रहे हैं. डिलीट. फिर फर्स्ट नेम की जगह उसे रीनेम करके आई एम राइटिंग टीचर्स नेम. टीचर्स नेम. I don't need a separate column for last name अलग से, so I'm deleting this. उसके बाद कंपनी नेम भी नहीं चाहिए, उसे भी हम डिलीट कर रहे हैं. फिर हमें चाहिए एड्रेस ऑफ द टीचर. एड्रेस ऑफ द टीचर में हम सिर्फ एक लाइन में ही एड्रेस लिख देंगे, सो आई डोंट नीड द सेकेंड एड्रेस लाइन, बस एड्रेस लाइन चाहिए. उसको रीनेम करके we don't need the address line too, but then what we need is college name. So चाहे आप इन सबको डिलीट करके अपने आप ही ऐड करते जाओ कॉलम्स, चाहे आप इन्हीं को रीनेम कर दो. कॉलेज नेम चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए डेट ऑफ टेस्ट. डेट ऑफ टेस्ट के बाद हमें चाहिए फी पेड, फीस पेड. उसके बाद हमें चाहिए टेस्ट रिजल्ट. उसके बाद हमें चाहिए
और एक हमें चाहिए जेंडर, बाकी ये दोनों नहीं चाहिए, so I'm deleting these. हमारे लेटर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो जो हमें फील्ड्स चाहिए, जो जो कॉलम्स चाहिए, जिनका हमें डेटा लेटर में चाहिए, हम वो यहाँ पे बना देंगे. इफ दे आर देयर we can use them, if they are not there we can rename the existing columns or we can delete the existing columns and add new ones. Let me know when you are done with this step as well. एक्सक्यूज मी मैम. हम्म. मैम अगर ये ऊपर नीचे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हम्म. I'm done. I'm done. I'm done. ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन ओके. तो अब ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, ये एटलीस्ट रैंडमली कुछ भी नेम डालना है, टीचर्स नेम, कुछ भी डाल दो जो तुम्हारा मन करे. के लिए either press tab key or click on new entry from here. Fill up this data for at least 3 people. कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल दो अपनी मर्जी से. I'm done. I'm done. डन. तो इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे. ओके पे क्लिक करने के बाद वो बोलेगा दैट ये जो अभी
ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो डॉक्यूमेंट्स में माय डेटा सोर्सेज में सेव होगा। अभी आपको कहीं पे भी करना है कर लो, बट जब मैं असाइनमेंट दूंगी, जब एग्जाम होगा या टेस्ट होगा, कुछ भी होगा, तो उसमें आपको क्या करना है, जहां पे भी आप ये वर्ड डॉक्यूमेंट सेव करेंगे, तो अगर आप अपना वर्ड डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हो तो वहीं पे ही इस एड्रेस लिस्ट को भी सेव करोगे। Because when you have to send it to me, you have to send me two files. One would be a Word file and one would be this Access database. ठीक है? Could you please repeat? I am saying अपने डॉक्यूमेंट को जहां पे भी सेव करोगे तुम, सपोज डेस्कटॉप पे अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हो, इस एड्रेस लिस्ट को भी डेस्कटॉप पे ही सेव करना। एंड देन जब भी असाइनमेंट टेस्ट जब भी मैं लूंगी तो आपको वर्ड तो मेरे अकॉर्डिंग आपने मेल मर्ज नहीं किया, आपने सिर्फ एक प्लेन डॉक्यूमेंट मुझे बनाकर दे दिया। Okay, ma'am. यहाँ तक हुआ सबका? सेव कर। Ma'am, I have a query, ma'am. यस विनीत। Ma'am, while filling the data, ma'am, if someone mistakenly click on the OK button, हाँ, what will happen there? कैंसिल कर देते। ओके के साइड में कैंसिल भी आया होगा। Ma'am, but the उसके ma'am, the बाद user भी चलो ठीक है, आपने सेव करने के बाद भी कर दिया तो हमारे पास एडिट रेसिपिएंट्स लिस्ट का देखो ऑप्शन दिख रहा है मेल मर्ज विजार्ड में ही, नीचे जाके सिलेक्टेड डिफरेंट लिस्ट और उसके नीचे एडिट रेसिपिएंट लिस्ट यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन। आप यहाँ से कर सकते हो, फिर आपकी लिस्ट आप एडिट कर सकते हो जो आपको चेंजेस करने हैं। अब इस स्टेप तक सब पहुंच गए? देन Yes, ma'am. क्लिक ओके। क्लिक ओके। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, अगर आपको एडिट करनी है तो यहाँ पे ऑप्शन है एडिट रेसिपिएंट लिस्ट का, आप यहाँ से कर सकते हैं। सी पता है ये जो मेल मर्ज विजार्ड में राइट साइड पे बॉक्स में जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं ना, वो सारे हमारे मेलिंग्स टैब में है कहीं ना कहीं, बस वो हमारे इजियर एक्सेस के लिए स्टेप बाय स्टेप में हमें वो करके दिखा दिया, करके दे दिया। बट ये सारे ऑप्शंस आपको ढूंढने से यहाँ पे मिल जाएंगे। सी एडिट रेसिपिएंट लिस्ट, सिलेक्ट रेसिपिएंट, सब स्टेप्स यहाँ पे हैं। ओके, सो दिस स्टेप इज आल्सो मैम, क्या? जिस दिन फाइनल असाइनमेंट आपको सबमिट करेंगे और उसमें ये मेल मर्ज होगा तो उसमें यही वाले रेसिपिएंट्स चाहिए या कुछ भी कर सकते हैं? कुछ भी। और ये रेसिपिएंट्स क्यों होंगे उस दिन, तो जो असाइनमेंट होगा उस पर डिपेंडेंट करता है ना, उस पर डिपेंड करता है ना, असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, इसके वाला स्टेप इज ओवर, सो क्लिक ऑन नेक्स्ट हियर। Step 3 of 6 is over, so we click on next. Next step is write your letter. We have already written our letter. Next step is जो हमें खुद करना है, यहाँ पे नहीं दिया है, वो है insert merge field. Mailings tab पे write and insert fields group में insert merge field. अपने कर्सर को वहां प्लेस करो जहां पे आपको मर्ज फील्ड्स चाहिए। मर्ज फील्ड्स कौन सी है? जो अभी हमने कॉलम्स बनाए हैं, जो भी हमने डेटाबेस बनाया है, उसकी एक एक फील्ड, उसके एक एक कॉलम को कहते हैं फील्ड, ठीक है? और वो फील्ड्स यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे। तो उन फील्ड इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाओ और टॉप पे मुझे चाहिए टीचर्स नेम, तो सिलेक्ट टीचर्स नेम। नेक्स्ट लाइन में मुझे चाहिए एड्रेस, तो नेक्स्ट लाइन में कर्सर पे क्लिक करके क्लिक, टीचर्स नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, फिर एंटर प्रेस किया, एक और लाइन आ गई, यहाँ पे चाहिए कॉलेज नेम। फिर उसके बाद ऐसी डॉक्यूमेंट में हर जगह प्लेस कर दो। सब्जेक्ट के बाद आना था सर और मैडम, तो सर और मैडम वाला फील्ड हम यहाँ पे लिख देंगे। देन योर टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट विच टुक प्लेस ऑन डैश, ऑन के बाद हमने ब्लैंक छोड़ा था, तो यहाँ पे आ जाएगा डेट ऑफ टेस्ट। फॉर विच यू पेड, हमने ब्लैंक छोड़ा था, यहाँ पे आएगा फीस पेड। अकॉर्डिंग टू द ग्रेड्स योर रिजल्ट इज, यहाँ पे इज के बाद
रिजल्ट, टेस्ट रिजल्ट, तो यहाँ पे पास या फेल आ जाएगा। ठीक है, मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम बनवाया था जेंडर का, वो अभी काम नहीं आ रहा, बट आई विल टेल यू क्यों बनवाया था, उससे मेरे को कुछ सिखाना है अभी आपको। अब बताओ ये वाला स्टेप किस किस का हो गया? I'm done. यस मैम हो गया। हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप है प्रीव्यू द रिजल्ट्स। ये ऊपर प्रीव्यू रिजल्ट्स पे क्लिक करो। जो आपने डेटा वहाँ पे पुट किया था वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर ऊपर प्रीव्यू रिजल्ट्स में दिस इज आवर फर्स्ट रेसिपिएंट, तो आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करके सेकंड रेसिपिएंट, थर्ड रेसिपिएंट, तो ऐसे आपके पास हर एक का लेटर आ गया। क्या सबका हो गया? यस मैम। यस मैम। ओके, अगर आपको एक्चुअल में ये काम करना हो एंड यू वुड नीड से 500 लेटर्स, तो और उन सबको आपको प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे? एक एक करके आप ये प्रिंट तो नहीं करोगे इतनी बार, तो आप लास्ट स्टेप जो है फिनिश एंड मर्ज पे जाओगे। फिनिश एंड मर्ज पे जाके प्रिंट डॉक्यूमेंट्स कर सकते हो या एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स करोगे, तो उससे क्या होगा, एक मतलब एक नया डॉक्यूमेंट बन जाएगा इंडिविजुअल रेसिपिएंट का। ठीक है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहीं तक छोड़ देना है जहां तक मैंने कराया है, फिनिश मर्ज नहीं करना। अगर आप फिनिश मर्ज कर देते हो, आपके 3 रेसिपिएंट्स हैं, आपके 3 पेजेस बन के आ जाएंगे, 1 पेज 1 लेटर फॉर ईच ऑफ द रेसिपिएंट। ठीक है, आई वुड नॉट नो इन दैट केस कि आपने मेल मर्ज यूज किया है या आपने एक लेटर को 3 बार बना के अपने आप ही बस चेंज कर दिया। ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर दैट द एग्जामिनर नोज कि आपने मेल मर्ज किया है, आपको इसी स्टेप तक करके छोड़ देना। रिमेंबर, फिनिश मर्ज नहीं करना, अपना नोट में कहीं लिख लो, बिकॉज जब तक एग्जाम आता है तब तक आप लोग क्या करते हो, भूल जाते हो, फिर आप यूट्यूब से सीखते हो और यूट्यूब पे हमेशा होता है फिनिश मर्ज, ये गलती नहीं करनी। तो मेल मर्ज बहुत इजी है, बट 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, फिनिश मर्ज नहीं करना है और एड्रेस लिस्ट और वर्ड फाइल दोनों इकट्ठी हमेशा अपलोड करनी है। हाँ, आप बताओ, किसी को डाउट कुछ? नो? चलो फिर एक और चीज़ इसी में सीखते हैं। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया था, सर या मैडम, मैंने एक कॉलम बना दिया था, तो सर आएगा कि मैडम आएगा डिपेंडिंग ऑन द जेंडर, मैंने खुद लिख दिया। एक ऑप्शन हमारे पास क्या होता है कि यहाँ हम खुद कॉलम ना बनाएं, जैसे ऑफिस है, कॉलेज का ऑफिस है, उनके पास डेटाबेस में वो हर किसी के आगे सर मैडम तो नहीं लिखा होता, पर उनके डेटाबेस में जेंडर होने के चांसेस ज़्यादा है कि जेंडर उन्होंने लिखा हो कि मेल फीमेल, है ना, या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी ऐसा काम है तो उसमें ये चांसेस ज़्यादा है कि उनके पास जेंडर हो, बट सर और मैडम कोई नहीं लिखता। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, मैं सर हटा रही हूँ, हमारे पास एक ऑप्शन है रूल्स। रूल्स इस पे क्लिक करो, रूल्स पे जाके इफ देन एल्स, इफ देन एल्स,
है कि इफ जेंडर इज मेल तो यहाँ पे लिखा क्या आना चाहिए बाय डिफॉल्ट सर. इफ जेंडर इज फीमेल तो लिखा क्या आना चाहिए मैडम. ठीक है, तो हम ये रूल डाल देते हैं. तो जो मैंने अभी बोला उसी को हम इस डायलॉग बॉक्स में लिख देंगे. तो इफ फील्ड नेम की जगह फील्ड नेम में हम सिलेक्ट करेंगे जेंडर. इफ जेंडर इक्वल टू मेल text. What text should be inserted? Sir. Otherwise, that means if gender is not equal to male, then what? Then madam should be written. ठीक है. If a condition is met, then this should happen. Otherwise, this should be displayed. ये वाला खोला कहाँ से था आपने ऑप्शन? मेलिंग स्टैक पे रूल्स, प्रीव्यू रिजल्ट्स के साइड में रूल्स, लेफ्ट साइड पे रूल्स पे जाके इफ देन एल्स. If then else, if gender equal to male, then insert sir, otherwise insert मैडम. जहाँ पे हमें आंसर चाहिए होता है ना, रिमेम्बर पहले आप वहाँ पे क्लिक करोगे, वहाँ पे कर्सर को लाओगे, तब फिर रूल पे जाओगे. ठीक है. अब ये रोहन में सर अपने आप ही आ गया, राज में सर, शालिनी में मैडम. ठीक है. हमें ना इसका ना ध्यान रखना है. अगर आपने वहां पे कर फिर ALE होना चाहिए. अगर रूल में आपने एम स्मॉल लिख दिया तो उसके अकॉर्डिंगली वो मैच नहीं कर रहा, वो मेल नहीं है, तो वो मैडम लिख देगा. जस्ट यू हैव टू जस्ट रिमेम्बर कि फॉन्ट बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपने लिखा है, फील्ड का नाम, फील्ड में जो भी आपने एग्जैक्ट लिखा है वो ही रूल में एग्जैक्ट होना चाहिए. हम रूल को एडिट कैसे करेंगे? वापस से जाओ उसी पे. अच्छा, सो एडिट करने का देयर इज नो ऑप्शन, यू विल हैव टू रिमूव दिस. इसे हटाओ और फिर से रूल एंटर करो. हाँ, अब बताओ किसी को डाउट यहाँ तक कुछ? नो डाउट मैम. एक और चीज है इसी के लिए, मतलब हमारे पास सर मैडम सैल्यूटेशन के लिए हमारे पास अभी हमने दो तरीके सीख लिए. एक क्या है कि हम अपने कॉलम्स में एक कॉलम ऐड कर दें, दूसरा है हम इफ देन एल्स यूज कर लें, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे एक ऑप्शन है ग्रीटिंग लाइन, हम वो यूज कर लें. तो ये मैडम मैं हटा रही हूँ, कर्सर वहाँ प्लेस करके ग्रीटिंग लाइन. ग्रीटिंग लाइन में वो हमें अपने आप ही फॉर्मेट लिख कर दे रहा है कि आपको किस फॉर्मेट में चाहिए. So do you want, so what kind of greeting line format do you want? Dear लिखा होना चाहिए, to लिखा होना चाहिए, या कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए स्टार्टिंग में. ठीक है. उसके बाद उनका नाम लिखा होना चाहिए. ऑप्शंस देखो क्या क्या हैं. जैसे अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों दिया है अगर आपने लिस्ट में, तो आपको क्या सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए, आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम चाहिए, आपको मिस्टर के साथ में चाहिए या विदाउट मिस्टर चाहिए. तो ये सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद डियर जॉशुआ रैंडल जूनियर, उसके बाद आपको कॉमा चाहिए या नहीं चाहिए, या से कोलन चाहिए, कॉमा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. ठीक है. हमने क्या किया है, डियर नेम कॉमा. फिर वो पूछ रहा है ग्रीटिंग लाइन फॉर इनवैलिड रेसिपिएंट नेम्स. तो अगर कोई रेसिपिएंट नेम्स में कुछ गड़बड़ है या नहीं है, मिसिंग है, तो उन केस में वो क्या लिखे, डियर सर और मैडम. ठीक है. अब क्या करना है, अब क्या करना है,
जो फर्स्ट रेसिपिएंट था उसके अगेंस्ट उसने दिखाया कि वो डियर सर और मैडम। क्यों दिखाया उसने डियर सर और मैडम, जबकि मैंने तो नेम दिया हुआ है शालिनी, तो उसको लिखना चाहिए था डियर शालिनी लिखना चाहिए था, क्योंकि उसे नहीं पता दैट शालिनी इज द नेम। उसको नहीं पता, क्योंकि मैंने क्या किया था, हमने कॉलम का नेम फर्स्ट नेम से हटाकर टीचर्स नेम डाल दिया था। अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता तो इसे पता रहता कि ओके दीज आर द नेम्स, बट उसे अभी नहीं पता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैच फील्ड्स। मैच फील्ड्स मैच फील्ड्स में अब हमें उसे बताना पड़ेगा कि फर्स्ट नेम हमारी कौन सी फील्ड है, टीचर्स नेम इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट नेम। अगर हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एज इट इज छोड़ देते तो हमें ये मैच फील्ड यूज नहीं करना पड़ता। ये किया, क्लिक ओके। अब देखो ये मैच फील्ड करते प्रीव्यू आ गया मेरा डियर शालिनी एंड देन कॉमा, सो क्लिक ओके। सेकेंड रेसिपिएंट के लिए डियर राज। ऑल राइट, सो वी हैव 3 ऑप्शंस। हम या तो एक एडिशनल कॉलम बना दें सर मैडम का, या हम इफ देन एल्स रूल यूज कर लें, या फिर हम ग्रीटिंग लाइन से इंसर्ट कर दें, ग्रीटिंग लाइन इंसर्ट कर दें। ठीक है, सो एनी क्वेश्चन? नो, देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेल मर्ज अभी खत्म नहीं हुआ। अभी हमने मेल मर्ज में क्या किया है, वर्ड में ही हमने यहीं के ऑप्शन से एक डेटाबेस क्रिएट किया था। एक ऑप्शन होता है इफ यू ऑलरेडी हैव अ डेटाबेस इन एक्सेल और एक्सेस, तब आप उसे कैसे लिंक करोगे। तो अटेंडेंस, आई एम कॉलिंग आउट द रोल नंबर्स, प्लीज आंसर। हर्ष, प्रेजेंट मैम। अनुष्का, प्रेजेंट मैम। आलेख, प्रेजेंट मैम। निमिषा, प्रेजेंट मैम। आयुषी, मैम। श्रेयांश, कार्तिक, प्रेजेंट मैम। चेतन, तनुष, प्रेजेंट मैम। किसने बोला अभी प्रेजेंट? तनुष है ना? चेतन, if you can hear me, you can write it in the chat box. मैम प्रेजेंट। Okay. Rhythm, Yes, ma'am. Shubh, यस मैम। Nipun, प्रेजेंट मैम। Madhur, प्रेजेंट मैम। Deepak, प्रेजेंट मैम। Piyush, Rohit, Rohit, Present, ma'am. Vedant, प्रेजेंट मैम। Ananya, Hardik, प्रेजेंट मैम। Puneet, प्रेजेंट मैम। Vineet, प्रेजेंट मैम। Abhishek, प्रेजेंट मैम। Mayank, प्रेजेंट मैम। Kazia, प्रेजेंट मैम। Yogesh, प्रेजेंट मैम। Irfan, प्रेजेंट मैम। Aditya, प्रेजेंट मैम। Tanzeem,
भव्य, प्रेजेंट मैम। भव्य, व्हाट्स योर रोल नंबर? 2766 मैम। अनमोल, प्रेजेंट मैम। रूपल, प्रेजेंट मैम। I hope no one's left. Thank you. Monday छुट्टी है. See you people on Tuesday. Enjoy the weekend. मैम Yeah. मैम ये इसमें असाइनमेंट ही सेव होंगे पूरे 100 मार्क्स के, और कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा? Final exam. लेती जाऊंगी. ओके। और मैम Assignment अगर और टेस्ट कॉलेज सब होगा. रीओपन हो गए तो वहाँ पे भी यही होगा, सेम होगा? कॉलेज अगर रीओपन होगा तो एग्जाम होगा फिर. ओके। और मैम उसका एग्जांपल मिल सकता है क्या, वो टेस्ट असाइनमेंट का? अभी जो मैंने दिया है आज क्लास में. मैम वो ब्रोचर था ना? हाँ. यस मैम, उसका सेकंड वाला, टेक्स्ट वाला। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का. अच्छा एक मिनट दिखाती हूँ, रुको. मैम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कहीं से बाहर से, फिर बाद में उसमें? टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट यस डेफिनेटली आप कर सकते हो, बट फॉर्मेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि पता ही ना लगे कि आपने कॉपी पेस्ट किया. ओके रिमेंबर जब मैं कॉपी पेस्ट के ऑप्शंस बता रही थी तब मैं बोल रही थी कि पता नहीं चलना चाहिए विकिपीडिया से कॉपी किया. मैम थीम्स लगा yes, देंगे उसमें, थीम्स लग सकती हैं। आपने बताया हुआ था कि प्लेन सिंपल टेक्स्ट. और मैम ये कहना था कि मुझे वो मेरे कुछ जो आइकन्स हैं वर्ड में वो मैम ऑपरेट नहीं कर रहे. जैसे मेरा आज रूल ऑपरेट नहीं किया, एडिट मेल मर्ज ऑपरेट नहीं कर रहा. एडिट दिखाओ, स्क्रीन शेयर करके दिखाओ. ओके मैम. बाकी सब क्यों रुके हैं, कुछ काम है, किसी को पूछना है कुछ? अदरवाइज यू ऑल कैन लीव. ओके बाय मैम। मैम वो एग्जांपल। हाँ मैं दिखा रही हूँ, एग्जांपल देखने के लिए रुकूंगा। ढूंढ रही हूँ, रुक जाओ. बच्चों का दिस इज एन असाइनमेंट, बट इसको बेस मत बनाना क्योंकि इसमें जैसे कवर पेज, गिवन कवर पेज नहीं यूज किया, इसने अपने आप ही कवर पेज बना दिया. ठीक है. देन टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसमें इसने बुलेट्स एंड बुलेट्स यूज करके वो दिखा दिया, बट देन ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं है. आई थिंक उस टाइम पे इन्हें मैंने ना ऑप्शन दिया था कि ऑटोमेटिक यूज करना है, बट हाँ तुम टेक्स्ट का देख लो.
कि फॉर्मल लुक होना चाहिए, कोई भी एक एक्स्ट्रा एंटर भी नहीं होना चाहिए, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, इंडेंट, मार्जिन, सबका ध्यान रखना है। हेडर, फुटर, all the headings should look alike. ठीक है मैम इज देयर एनी पेज लिमिट? No, just 3-4 pages are enough. मैम फर्स्ट पेज इज ऑफ कवर, द सेकंड पेज इज फॉर टाइटल, Table of contents. टेबल ऑफ कंटेंट। Then, then after that 3 text pages are also enough. एनी टॉपिक? Yeah. ओके मैम। हो गया? और कुछ Hmm. डाउट किसी का? नो डाउट मैम। Okay. नो मैम। थैंक यू मैम। Thank you. Yes, विनीत तुम पूछो, स्क्रीन शेयर कर रहे हो? मैम एक्चुअली आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम व्हाइल शेयरिंग द स्क्रीन मैम। तब मैं ऐसे कैसे बताऊं? मैम इफ पॉसिबल आई विल शेयर द स्क्रीन ऑन ट्यूसडे। Okay, fine.